नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है योगेश महाजन लीगल चैनल पर। योगेश महाजन लीगल चैनल पर हम आपको प्रस्तुत करेंगे नवीनतम सुप्रीम कोर्ट के फैसलों और विभिन्न अन्य न्यायालयों के फैसलों पर और विधि ज्ञान को प्रसारित करने का प्रयास करेंगे। इस चैनल पर हम न्यायिक फैसलों के महत्व को समझाने और विधि समझौतों की युक्तियों को समझाने का प्रयास करते हैं। हमारा मकसद है कानून और न्याय के क्षेत्र में ज्ञान को आपके पास पहुंचाना, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी आइकन दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर करें। दोस्तों, माननीय दिल्ली हाई कोर्ट का एक फैसला आया है जो कि 28 मई 2024 का था, जिसमें अपीलेंट जो कि हस्बैंड है, उन्होंने फैमिली कोर्ट के ऑर्डर जो सेक्शन 24 हिंदू मैरिज एक्ट के तहत एक ऑर्डर दिया गया था मेंटेनेंस का, और उस ऑर्डर के अगेंस्ट में चैलेंज किया था। फैमिली कोर्ट ने वहाँ अवार्ड की थी हस्बैंड के कि 75,000 रुपीज पर मंथ मेंटेनेंस है वो वाइफ और एक जो माइनर गर्ल चाइल्ड है उनको दिया जाए। और लेकिन यहाँ पर अपील फाइल की थी। यहाँ पर जो माननीय हाई कोर्ट ने कोई अनुचित नहीं पाया कि फैमिली कोर्ट के ऑर्डर में कोई एरर नहीं है, इन्फॉर्मेलिटी नहीं है, और इसलिए उनकी जो पिटीशन थी उसको खारिज कर दिया। हस्बैंड ने ये कंटेंशन एक और रेज की थी कि जो वाइफ है वो अडल्ट्री में रह रही है, लेकिन यहाँ पर जब माननीय हाई कोर्ट ने पूछा तो क्या जो रिप्लाई फाइल किया गया था सेक्शन 24 में, तो क्या उसमें ये अवर्डमेंट है, ये स्टेटमेंट जो है जो यहाँ रेज की जा रही है, तो वहाँ पर उन्होंने मेंशन किया था। तो यहाँ पर ये उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया गया था वहाँ पे, लेकिन यहाँ फिर एक बात बताई कि फैमिली कोर्ट के समक्ष ये बात रखी गई थी, तो लेकिन फैमिली कोर्ट ने इसको नज़रअंदाज मीन्स इग्नोर कर दिया। तो यहाँ पर माननीय हाई कोर्ट ने कहा कि ऐसे में उनको रिव्यू पिटीशन थी वो फाइल करनी चाहिए थी, वो उन्होंने नहीं की। और अब चूंकि डिवोर्स की जो केस है वो पेंडिंग है, तो इसलिए वो चाहें तो वो अपना जो एविडेंस है वहाँ लीड कर सकते हैं। और लेकिन 75,000 रुपीज पर मंथ की जो मेंटेनेंस थी विद एनुअल इंक्रीमेंट जो 7% का था, उसको जो ऑर्डर को में जो चैलेंज किया था उस याचिका को, हस्बैंड की याचिका को खारिज कर दिया। तो आइए हम इसके कंटेंट्स को देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं माननीय दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या फैसला दिया था। तो ये देखिए, ये एक जो एप्लीकेशन जो थी वो फाइल की गई थी हस्बैंड के द्वारा, और यहाँ पर कंडोनेशन और डिले भी यहाँ पर मींस फैमिली कोर्ट के ऑर्डर में मांगा गया था, उसको भी जो डिले था वो 6 डेज का था, कोर्ट ने कंडोन कर दिया। और यहाँ पर अपील थी वो फाइल की थी। जजमेंट और ऑर्डर आया था 15/4/2024 का फैमिली कोर्ट का जो ऑर्डर था, उसमें एप्लीकेशन फाइल थी। रिस्पोंडेंट वाइफ ने जो सेक्शन 24 की एप्लीकेशन फाइल थी उसे डिस्पोज कर दिया था उस, और साथ में एक जजमेंट दी थी फैमिली कोर्ट ने कि हस्बैंड जो है वो 75,000 रुपये पर मंथ रिस्पोंडेंट वाइफ को दें फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन विद ईयरली इंक्रीज इन मेंटेनेंस जो 7% के हिसाब से हर 1 अप्रैल 2025 से स्टार्ट होगी। तो अब जो मेंटेनेंस अवार्ड की गई थी फैमिली कोर्ट ने, वो रिस्पोंडेंट वाइफ और गर्ल चाइल्ड दोनों के मीन्स दोनों को अवार्ड की गई थी। और यहाँ बताया, रिकॉर्ड ये बताता है कि जो कपल की जो मैरिज हुई थी वो 2018 को हुई थी, और रिकॉर्ड ये बताता है कि कपल का एक गर्ल चाइल्ड भी है जो कि 5 साल की है। और लेकिन हस्बैंड ने यहाँ डिफेंस रेज किया था कि उनकी जो मंथली इनकम है 40 से 41 हज़ार रुपये पर मंथ है, और जो लेकिन कोर्ट ने पाया था, जो फैमिली कोर्ट ने ये पाया था कि जो ट्रांजैक्शंस जो बैंक अकाउंट्स थी उस पे ये इसके साथ मैच नहीं करती हैं। तो यहाँ पर कोर्ट ने ये भी, माननीय हाई कोर्ट ने पाया कि जो अपीलेंट हस्बैंड है वो एक प्रोफेशनल आर्किटेक्ट है, और उन्होंने एक अपनी खुद की कंपनी स्टार्ट किया जिससे वो प्रोफेशनल सर्विसेज देती हैं। और इम्प्यून जजमेंट का जो ब्रॉडली इंडिकेट करता था कि जो अपीलेंट हस्बैंड जो है वो अर्निंग कर रहे हैं। और अब फॉर द सेक ऑफ ब्रेविटी जो पैराग्राफ्स को यहाँ पर रिप्रोड्यूस नहीं किया गया था। और रिस्पोंडेंट जो वाइफ है वो एक पोस्ट ग्रेजुएट इन मास कम्युनिकेशन, उनके पास डिग्री है, और लेकिन जब सेपरेशन होने के बाद वो अपने पेरेंट्स के साथ रह रही हैं, वो अनएम्प्लॉयड है। अनएम्प्लॉयड मीन्स एम्प्लॉयड नहीं है। और रिस्पोंडेंट वाइफ ने यहाँ पर मंथली मेंटेनेंस 2 लाख रुपए पर मंथ की मांगी थी, जो कि पेयर डाउन मीन्स उसे कट डाउन कर दिया और 75,000 रुपीज पर मंथ कर दी थी। और साथ में यहाँ पर अपीलेंट हस्बैंड ने ये सबमिशन दिया कि रिस्पोंडेंट वाइफ इज लिविंग इन अडल्ट्री,
तो यहाँ पर कुछ सर्टेन फोटोग्राफ्स भी जो है अनेक्स्ट किए थे अपील के साथ। अब एक क्वेश्चन क्वेरी पुट अप की कि जो एप्लीकेशन जो फाइल की थी रिस्पोंडेंट वाइफ ने सेक्शन 24 HMA की फैमिली कोर्ट के समक्ष, तो क्या ये अवॉर्डमेंट ये थी कि लंदन काउंसिल ने की कि ये एस्पेक्ट जो है रिप्लाई में मेंशन नहीं किया था। अब कोर्ट ने कहा कि हमने फोटोग्राफ्स को देखा तो ये क्लियर नहीं होता है कि रिस्पोंडेंट वाइफ ही उस फोटोग्राफ्स में है, जो जैसा कि लंदन काउंसिल अपीलेंट के हस्बैंड बता रहे हैं। और इस साथ में कोर्ट ने कहा कि हम इस फैक्ट को भी हम जुडिशियली नोटिस ऑफ दिस फैक्ट करते हैं, मींस वी मे टेक जुडिशियल नोटिस ऑफ दिस फैक्ट कि हम उस इरा में रह रहे हैं जहाँ डीप फेक्स हैं। और एक एस्पेक्ट जो अपीलेंट हस्बैंड ने बताया कि ये मींस तो ये जो एस्पेक्ट जो रेज किया तो ये एविडेंस के तौर पे फैमिली कोर्ट में प्रूव कर सकते हैं। अब क्योंकि जो डिवोर्स की जो पिटीशन है हस्बैंड की वो पेंडिंग है, अगर ये इशू प्रेस किया जाता है तब कोर्ट जो है फैमिली कोर्ट है वो एक अपॉर्चुनिटी दे सकती है कि वो पार्टीज को कि वो अपने एविडेंसेस रिकॉर्ड में लाएं और इन द सपोर्ट ऑफ द रेस्पेक्टिव केसेस। इस एस्पेक्ट को जहां पर vehemently प्रेस किया गया है, जबकि एक एज ए मेजर ऑफ डेस्परेशन टू wriggle आउट द ऑब्लिगेशंस, जो हस्बैंड अगर इस ऑब्लिगेशन से बचना चाह रहे हैं तो ये कोर्ट ने कहा पाया कि ये इम्प्यून जजमेंट में मेंशन ही नहीं था। ये फैक्ट जो सेक्शन 24 का जो ऑर्डर है तो उसमें मेंशन ही नहीं था। तो हस्बैंड ने ये कहा कि ये फैक्ट जो है ये एस्पेक्ट जो है वो रेज किया गया था फैमिली कोर्ट के समक्ष, लेकिन इसे इग्नोर कर दिया जजमेंट में। अब इस सिचुएशन में बेस्ट रिकोर्स ये ओपन था हस्बैंड अपीलेंट हस्बैंड के पास कि वो एक एप्लीकेशन मूव करते रिव्यू की फैमिली कोर्ट के समक्ष। तो ऐसे में कोई मेजर नहीं लिया गया अपीलेंट हस्बैंड के साइड से। तो यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि कोई भी इसमें मेरिट नहीं पाया जाता अपील में, अपील को अकॉर्डिंगली डिसमिस किया जाता है और पेंडिंग एप्लीकेशन थी उसे क्लोज कर दिया जाता है। और ये ऑर्डर आया था 28 मई 2024 को। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन प्राप्त करें ताकि आप हमारे नए वीडियो से अपडेट रह सकें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल पर आपको न्यायिक मुद्दों, कानूनी सलाह और कानूनी अपडेट्स के बारे में नवाचारिक और महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। हमारे साथ बने रहें क्योंकि योगेश महाजन लीगल आपके कानूनी सवालों का सहायक है।